वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम डियर फ्रेंड्स। सिनेमा इज रियली मेस्मराइजिंग अगर हम फिल्म्स को थोड़ा इन डेप्थ में स्टडी करें तो आज हम लेके आए हैं द एनालिसिस ऑफ एन ओल्ड मलयालम क्लासिक टाइटल्ड तनियावर्तनम स्टारिंग मम्मूटी। तो आइए शुरू करते हैं। तनियावर्तनम 1987 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी को लोहितदास सर ने लिखा था और सीबी मलयाल जी ने डायरेक्ट किया था। तनियावर्तनम का इंग्लिश ट्रांसलेशन है रिपीटिंग रिदम, और इस मूवी में क्या रिपीट होने की बात की जा रही है वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तनियावर्तनम कहानी है एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर बालगोपालन की, जिसे गांव में सारे बालन के नाम से बुलाते हैं, जिसका रोल मम्मूटी जी ने निभाया है। फिल्म आगे दिखाती है अबाउट ऑल द ट्रेजिक इवेंट्स बालन एंड हिज फैमिली हैज टू गो थ्रू। फिल्म में हमें आगे पता चलता है कि बालन के घर में हर जनरेशन में कोई ना कोई एक मेल मेंबर पागलपन का शिकार है, और आगे की कहानी ये है कि हाउ बालन एंड हिज फैमिली डील्स विद द सिचुएशन। नाउ लेट्स गेट इनटू द एनालिसिस। नंबर 1, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। तनियावर्तनम में लोहितदास जी का स्क्रीन प्ले आज भी स्टैंड आउट करता है बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक एक्यूरेसी ऑफ द डिजीज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि इस मूवी में डिपिक्ट किया गया है। लोहितदास जी ने मेन प्रोटैगनिस्ट बालन की लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए साइकोपैथोलॉजी की एक बहुत फेमस थ्योरी का यूज़ किया है। द थ्योरी इज कॉल्ड द डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ साइकोपैथोलॉजी बाय अमेरिकन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पॉल मील इन द 1960s फॉर एक्सप्लेनिंग स्किज़ोफ्रेनिया। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है द कॉजेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस। डायथेसिस टर्म का अर्थ है पूर्वावृत्ति, जिसे प्रीडिस्पोजिशन कहा जाता है, या फिर वल्नरेबिलिटी। ये थ्योरी बताती है कि परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई मेंटल डिसऑर्डर होने से परिवार के दूसरे सदस्यों में भी मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जीन्स। दिस प्रोबेबिलिटी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड अ डायथेसिस और वल्नरेबिलिटी। द डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल एक और बात स्थिर करता है कि डायथेसिस सिर्फ तभी मेंटल डिसऑर्डर का कारण बन सकता है जब एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस वगैरह भी प्रेजेंट हों। इन द एब्सेंस ऑफ सच एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अ डायथेसिस अलोन कैनॉट कॉज एनी डिसऑर्डर। बालन की लाइफ से भी यही दिखता है। मूवी के फर्स्ट 40 मिनट्स तक बालन एक बहुत ही समझदार और रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द फैमिली हैं, हु इज़ ऑफ साउंड माइंड। बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है एंड बालन हैज़ टू गो थ्रू द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, तब उनमें मेंटल डिसऑर्डर के ट्रेट्स उभर के सामने आने लगते हैं। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल का इससे बेहतर डिपिक्शन किसी और मूवी में मैंने नहीं देखा। द अनस्टॉपेबल रिदम। बालन एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं विच हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, और इसका मतलब ये है कि उसमें एक वल्नरेबिलिटी फैक्टर है। इनिशियली ये वल्नरेबिलिटी उन्हें अफेक्ट नहीं करती बिकॉज ही इज स्पेंडिंग अ पीसफुल लाइफ फ्री ऑफ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। बट फैमिली को लगता है कि एक कर्स है। उन्हें यह लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती आ रही है और आगे भी होती रहेगी। उन्हें यह लगता है कि जब एक इंसान जो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है अगर वो मर जाए तो साथ में ही ये डिसऑर्डर फैमिली के किसी दूसरे मेंबर में विजिबल हो जाएंगे। यही है वो अनस्टॉपेबल रिदम। दिस इज़ व्हाट इज़ तनियावर्तनम। बालन की पीसफुल लाइफ एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है जब उनके अंकल, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थे, उनकी मौत हो जाती है। बालन के आसपास के लोग ये विश्वास करने लगते हैं कि इस मेंटल डिसऑर्डर का अगला शिकार बालन होंगे। एज अ रिजल्ट वो बालन से क्वाइट वियर्डली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट आइसोलेटिंग हिम and subject him to different kinds of humiliation. Even his own students start calling him mad. Eventually, बालन के स्कूल प्रिंसिपल भी उन्हें लॉन्ग लीव लेने के लिए फोर्स करते हैं। घर पर भी हर कोई उन्हें प्रेशराइज करता है टू गो थ्रू सम स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, जबकि वो बिल्कुल ठीक हैं और नॉर्मल हैं। His only relief was his wife and children, who also eventually leave him. ये सारे फैक्टर्स बालन में बहुत सारा स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं and it start affecting his thoughts and perceptions. In continuous environmental stresses का exposure बालन को एक full blown schizophrenic बना देता है। As the diathesis stress model says, the vulnerability factors that are genes from the ancestors interact with the environmental factors that are severe stress from others to cause the disorder.
इसी तरह एक 1987 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म ने बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स को ब्लेंड करके इंसैनिटी या पागलपन को एक्सप्लेन किया था। एंड दैट टू मी माई फ्रेंड्स वॉज अ मास्टर स्ट्रोक बाय द डायरेक्टर एंड द राइटर। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दौर में कोई भी मेंटल इलनेस पे खुल के बात तक नहीं करता था। और यही एक रीज़न है कि वाई तनियावर्तनम स्टैंड्स एज अ टाइमलेस क्लासिक। What makes Taniyavarthanam great is also its star cast, which includes the great Tilagan, Kaviyur Ponnamma and Philomena. पूरी मूवी में ये बताया गया है कि अंधविश्वास को जड़ से ख़त्म करना एक नामुमकिन सा काम है। When the world around Balan views him to be mad, the makers also force viewers to think in that way. And it is a challenge जो makers viewers को देते हैं to understand themselves, that whether viewers भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास का शिकार तो नहीं। एवरी पेन दैट द कैरेक्टर ऑफ बालन गोज थ्रू काफ़ी डीप है। एक टीचर होने के बावजूद वो अपने साथ हो रहे अन्याय को रोक नहीं पाता। इस हेल्पलेसनेस को मम्मूटी जी ने एक्ट नहीं किया है, बल्कि इस कैरेक्टर को जिया है। मूवी में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको रुला देंगे, जैसे कि बालन का खुद के पैरों में उन बेड़ियों को बांध लेना जिन बेड़ियों में उनके अंकल को बांध कर रखा गया था, या फिर वो सीन जहां बालन की बहन को देखने लड़के वाले आए हैं एंड सडनली व्हेन बालन कम्स देयर हिज फैमिली डिसोन्स हिम। इस सीन में मम्मूटी जी के एक्सप्रेशंस आर शेयर ब्रिलियंस। या फिर ज़िंदगी में पहला निवाला खिलाने वाली माँ का चावल में जहर मिलाकर बालन को उसका आखिरी निवाला खिलाना। दीज आर द सीन्स जहां आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मम्मूटी जी ने तनियावर्तनम की शूटिंग सिर्फ 12 दिनों में ख़त्म कर दी थी। वी कैन इमेजिन द मेंटल ट्रॉमा द एक्टर मस्ट हैव गॉन थ्रू वाइल एक्टिंग इन दिस रोल। फिल्म डायरेक्टर सीवी मलैल कहीं लिखते हैं कि तनियावर्तनम थिएटर में देखने के बाद मम्मूटी जी खुद रो पड़े थे। रिलीज़ के बाद तनियावर्तनम के लिए मम्मूटी जी को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड, तिलगन जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और फिलोमिना जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का स्टेट अवार्ड और बेस्ट स्टोरी के लिए लोहिता दास जी को स्टेट अवार्ड से नवाजा गया था। तनियावर्तनम एक कल्ट मूवी इसलिए है क्योंकि इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। आज भी यंगस्टर्स बालन मास्टर की कहानी को याद करते हैं, उस पर डिस्कशंस करते हैं। अगर आप लोगों ने ये जेम ऑफ अ मूवी नहीं देखी है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हर सिनेफाइल से कि इस मूवी को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आई बिलीव जब तक मलयालम सिनेमा रहेगा तब तक तनियावर्तनम को डिस्कस किया जाएगा। That's the end of the video, guys. If you are liking the content that we are bringing to you, please do subscribe to our channel. We are really working hard on it.